नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कढ़ाई कला गृह कौशल कक्षा 7 की जो पुस्तक है उसका पाठ 8 है ये कि अभ्यास प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 4 हैं। फ्रेम लगाकर काटने से डैश नहीं आता, तो उसमें झोल या सिलवट नहीं आती। कढ़ाई डैश रंग के धागे से नहीं करनी चाहिए, कच्चे धागे से अगर हम कढ़ाई करेंगे और जब धुलेगा तो रंग बहकर सारा कपड़ा खराब कर देगा। मछली काटा स्टिच को उल्टी ओर से काटने पर शैडो वर्क की कढ़ाई बनती है। कढ़ाई का नमूना नुकीली पेंसिल से उतारना चाहिए, उससे वो सुंदर बनता है। अगला प्रश्न है, सही या गलत का चिन्ह लगाना है। रुमाल पर छोटे नमूने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि रुमाल पर अगर बड़ा बना देंगे तो रुमाल की ही शोभा खराब हो जाएगी। ये छोटे छोटे नमूने देखने में सुंदर लगते हैं। जब उसको हम फोल्ड करते हैं तो कोने में एक अच्छा सा गुलाब या कुछ भी देखने को बहुत सुंदर बनता है। काटते समय धागा दांत से काटना चाहिए, बिल्कुल नहीं, गलत है। हमेशा कैंची अपने पास रखनी चाहिए जब भी हम सिलाई करने बैठें या कुछ भी करें। कढ़ाई करने वाला फ्रेम गोल होता है, बिल्कुल सही होता है, गोल ही होता है। कच्चे रंग के धागे से कढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। हमें हमेशा पक्के रंग के धागों का चुनाव करना चाहिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, नमूना छापने के लिए 2 आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नमूना हम किस किस से छापते हैं? गेरुओं द्वारा छाप सकते हैं और कार्बन पेपर द्वारा। गेरू भी बच्चों के रेंज में रहेगी और कार्बन भी। कैसे? कार्बन पेपर थोड़ा सस्ता भी मिलता है, गेरू गाँव में अपने आप उपलब्ध होती है। क्रॉस स्टिच किस प्रकार के कपड़े पर बनाई जाती है? तो सही उत्तर होगा इसका मैटी के कपड़े पर। क्रॉस स्टिच हमेशा मैटी के कपड़े पर बनाई जाती है। उस पर क्रॉस स्टिच से हम किसी भी प्रकार की कोई भी सुंदर कढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। किसी का आकृति, जैसे शेर बनाना हो, चीता बनाना हो, ठीक है, गुलाब का फूल बनाना हो, क्रॉस स्टिच से सब कुछ बन जाता है बस। लघु उत्तरीय प्रश्न, कढ़ाई करने के लिए किन्हीं 4 टाकों के नाम लिखिए। तो इसमें डाल है, स्टेम है, चैन स्टिच है, रनिंग स्टिच है, क्रॉस स्टिच है और फिश बोन स्टिच है। तो ये इस तरह से है। अगला प्रश्न है हमारा, सुंदर कढ़ाई के लिए ध्यान रखने वाली 2 बातें। अगर हम सुंदर कढ़ाई करना चाहते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पर सिर्फ 2 बातों को पूछा गया है। तो वस्त्र पर नमूना साफ और स्पष्ट छपा हो। जब वस्त्र पर नमूना साफ और स्पष्ट छपा होगा तो उससे कढ़ाई करने में आसानी होगी। धागों का रंग भी पक्का और चमकदार हो। पता लगा कच्चे रंग से हमने बना दिया तो सब मेहनत बेकार। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ट्रेस करने की कौन कौन सी विधियां हैं? किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। ट्रेस करने की निम्नलिखित 3 विधियां नहीं है, बहुत सारी विधियां हैं। कार्बन पेपर द्वारा, नील द्वारा, गेरू द्वारा, कांसे की कटोरी द्वारा और अक्स द्वारा। तो हम इसमें कार्बन पेपर द्वारा छापना देखते हैं। कार्बन पेपर लाल, काला, सफ़ेद और रंगों में मिलता है। वस्त्र के रंग के अनुसार कार्बन पेपर का चुनाव करना चाहिए। जिस रंग से छापने पर वस्त्र पर नमूना स्पष्ट दिखाई दे और काटने में सुविधा हो, उसी रंग के कार्बन का पेपर से छापना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगली जो हमारा वो है, अक्स द्वारा नमूना छापना, जो विधि है अक्स द्वारा नमूना। इसका प्रयोग हल्के महीन कपड़े पर, जो मलमल या वायल होता है, मलमल का कपड़ा बिल्कुल हल्का होता है, इस मतलब उसके इतने अगर हम नीचे देखेंगे तो सब कुछ दिख जाता है, इतना ये महीन होता है। इनके नीचे डिजाइन रखने पर स्पष्ट दिखाई देता है। ऊपर से हम उसे पेंसिल फेरेंगे तो फेरने पर वस्त्र का नमूना उतर जाता है। गेरू द्वारा नमूना छापना, नमूने के पीछे की ओर गेरू का खोल बनाकर उसको पोत देते हैं। सूखने के बाद गेरू वाला कपड़े पर रख करके हल्के दबाव के साथ नमूने पर पेंसिल फेरने से वस्त्र पर नमूना छप जाता है। अगला है कढ़ाई कला की उपयोगिता। कढ़ाई से क्या क्या उपयोगी चीज़ें हो सकती हैं, उससे क्या बेनिफिट्स हैं हमको। इसका ज्ञान व्यवहारिक है, इसलिए हम अपने जीवन में इसे बहुत लाभ उठा सकते हैं। मनचाहे वस्त्र पर मनचाही कढ़ाई कर सकते हैं। खाली समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। घर के वस्त्रों पर कढ़ाई करके उसकी सुंदरता बढ़ा सकते हैं। कैसे? कौन कौन से?
कम खर्च में कढ़ाई करके आकर्षक वस्त्र, मेजपोश, चादर इत्यादि तैयार कर सकते हैं। तो ये सब कढ़ाई कला की उपयोगिता है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट। धन्यवाद।